एक बार की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। धुरकुटी, पहाड़ों से घिरा, बादलों से ढका। यह गांव जितना खूबसूरत था, वहां के लोग उतने ही थके हुए थे। हर साल बारिश कम होती, फसलें कमजोर पड़ती और युवा शहरों की ओर भाग जाते। गांव में रह गए थे सिर्फ बूढ़े और कुछ बच्चे, जिनमें से एक था 16 साल का अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही अपने पिता को खेतों में खून पसीना बहाते देखता आया था। घर कच्चा था, छत टपकती थी, स्कूल 4 किलोमीटर दूर था और रास्ता पहाड़ी व पथरीला था। अर्जुन के सहपाठी मोबाइल और इंटरनेट की बातें करते और उसके पास फटी कॉपी व उधड़ी किताबें थीं। एक रात तेज बारिश हुई, छत टपकने लगी और पूरा घर गीला हो गया। अर्जुन की किताबें भीग गईं और उसके पिता ने बेबस होकर कहा, शायद अब पढ़ाई छोड़कर शहर जाकर मजदूरी करनी होगी। इस एक वाक्य ने अर्जुन के भीतर सब कुछ हिला दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उससे उसका भविष्य छीन लिया हो। उस रात वह भीगते हुए छत के नीचे बैठा रहा, किताबों के पन्ने सुखाने की कोशिश करता रहा और खुद से केवल एक सवाल पूछता रहा, क्या मेरी किस्मत यहीं खत्म हो जाती है या मैं इसे बदल सकता हूँ? गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे से रोज स्कूल का रास्ता जाता था। उस पेड़ के पास ही रहते थे रिटायर हुए मास्टर जी, दयाल चाचा, स्कूल के पुराने हेडमास्टर, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया था, पर अब लोग उन्हें बूढ़ा समझकर नजरअंदाज करने लगे थे। अगले दिन अर्जुन स्कूल नहीं गया, सीधे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया और मास्टर जी के सामने बैठ गया। चाचा, क्या सच में हमारी किस्मत पहले से लिख दी जाती है? अर्जुन ने पूछा। मास्टर जी मुस्कुराए, अपनी मोटी ऐनक ठीक की और बोले, किस्मत 3 चीजों से मिलकर बनती है बेटा। पहला, तेरे फैसले, दूसरा, तेरी मेहनत, तीसरा, तेरी हिम्मत। अगर तू ये तीनों किसी और के हाथ में दे दे तो हाँ, तेरी किस्मत पहले से लिखी हुई लगने लगेगी। अर्जुन ने रोती आवाज में कहा, मेरे पास पैसे नहीं, किताबें नहीं, घर तक ढंग का नहीं, मैं क्या बदलूं? मास्टर जी ने जेब से एक पुराना जंग-हयाट सा चाबी का गुच्छा निकाला और जमीन पर रख दिया। देख, ये चाबियां हैं। इनमें से हर चाबी किसी न किसी दरवाजे को खोल सकती थी, पर अब जब ताला ही नहीं है तो इनकी कोई कीमत नहीं। इंसान भी तब तक बेकार महसूस करता है जब तक उसे समझ नहीं आता कि वो किस दरवाजे की चाबी है। तू पहले ये जान, तू किस दरवाजे की चाबी है। मतलब? अर्जुन ने उलझकर पूछा। मतलब ये कि तू यह जान कि तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है और तेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है। दोनों को एक दूसरे से जोड़ दे, वहीं से तेरी असली कहानी शुरू होगी। फिर मास्टर जी ने उससे 3 सवाल पूछे। 1, तुझे सबसे ज्यादा किस काम में मजा आता है? 2, तेरे गांव की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? 3, तू रोज सिर्फ 1 घंटा किस चीज पर लगातार लगा सकता है, चाहे कोई तालियां ना बजाए? अर्जुन ने सोचा, बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं जब किसी दोस्त को कोई सवाल समझाता हूँ तो अच्छा लगता है। गांव की सबसे बड़ी तकलीफ है कि यहाँ के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। स्कूल दूर है, फीस दे नहीं सकते और कई तो 10वीं से पहले ही छोड़ देते हैं। और मैं रोज 1 घंटा बच्चों को पढ़ाने में लगा सकता हूँ, चाहे कोई देखे या न देखे। मास्टर जी ने ताली बजाई। लो, तेरी किस्मत लिखना शुरू। मास्टर जी रोज दूर से बैठकर ये सब देखते, पर बीच में दखल नहीं देते। एक दिन वे अपने पुराने ट्रंक से कुछ पुरानी किताबें और कॉपियां निकालकर अर्जुन के पास आए। ये मेरी आखिरी पूंजी है, मास्टर जी ने कहा। शायद अब इसका सही मालिक मिल गया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन चाचा, अगर मैं असफल हो गया तो? मास्टर जी मुस्कुराए। असफलता तो सिर्फ दिशा बदलती है, मंजिल नहीं। जब तक तेरे इरादे जिंदा हैं, तू असफल हो ही नहीं सकता। समय बीतता गया, मौसम बदले, साल बदला, लेकिन मिट्टी का स्कूल चलते रहा। अब वहाँ सिर्फ बच्चों को ही नहीं, कुछ बड़ों को भी आना शुरू हो गया। कोई अपना नाम लिखना सीखने आता, कोई बैंक का फॉर्म समझने, कोई मोबाइल चलाना जानने। इसी बीच एक बड़ा इम्तिहान सामने आया। सरकार की तरफ से सूचना आई कि पड़ोस के कस्बे में जिला स्तर टैलेंट परीक्षा हो रही है, जिसमें पास होने वाले बच्चों को शहर के अच्छे स्कूलों में स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये खबर सुनकर
अर्जुन के बच्चों की आंखों में सपने चमकने लगे, पर साथ ही डर भी। हम तो मिट्टी पर पढ़ते हैं, हमारे पास तो ढंग की किताब भी नहीं, राधा ने कहा। शहर के बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, हम उनसे कैसे जीतेंगे? सोनू बोला। अर्जुन खुद भी घबराया हुआ था, पर उसने अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने बच्चों से सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे और शहर के बच्चों के बीच एक ही फर्क है। उन्हें यकीन दिलाया गया कि वे कर सकते हैं, तुम्हें यकीन दिलाया गया कि तुम नहीं कर सकते। अगर आज तुमने ये यकीन बदल लिया तो खेल बराबरी से शुरू होगा। अगले 30 दिनों तक अर्जुन ने खुद के लिए और बच्चों के लिए एक अनुशासन बनाया। 1. सुबह जल्दी उठकर खुद की पढ़ाई। 2. दोपहर में घर काम और खेत में मदद। 3. शाम को मिट्टी का स्कूल में बच्चों की तैयारी। 4. रात को मास्टर जी से सवाल जवाब। कभी कभी थकान से शरीर जवाब दे देता, आंखें जलने लगती, लेकिन हर बार उसे याद आता, अगर मैं आज रुक गया तो ये बच्चे क्या सीखेंगे? इम्तिहान हुआ। बच्चों ने कस्बे में जाकर पहली बार इतने बड़े स्कूल का माहौल देखा। ऊंची इमारतें, साफ यूनिफॉर्म, चमकदार जूते, स्मार्ट क्लासरूम। कुछ तो घबरा गए, पर अर्जुन ने उन्हें आखिरी बार वही वाक्य दोहराया, कागज का इम्तिहान तुम्हारी औकात तय नहीं करता, तुम्हारी मेहनत तय करती है कि तुम इस कागज तक कैसे पहुँचे हो। पेपर खत्म हुआ, सब घर लौट आए। फिर इंतजार शुरू हुआ नतीजों का। 3 हफ्ते बाद डाकिये ने एक मोटा सा लिफाफा लाकर मास्टर जी को थमाया। पूरे गांव की धड़कनें तेज हो गईं। बरगद के पेड़ के नीचे सब जमा हो गए। मास्टर जी ने चश्मा लगाया, लिफाफा फाड़ा और नाम पढ़ने लगे। पहला नाम राधा, धुरकुटी गांव, प्रथम स्थान जिले में। दूसरा नाम सोनू, धुरकुटी गांव, तृतीय स्थान जिले में। ऐसे करके 5 बच्चों के नाम उस सूची में थे, जो अब शहर के बड़े स्कूलों में स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते थे। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया, फिर अचानक चारों तरफ से तालियों की आवाज, रोने की आवाज, हंसी की आवाज, जयकार की आवाज एक साथ गूंज उठी। लोग अर्जुन के कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, तूने तो गांव की किस्मत बदल दी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी। उसने चुपके से पीछे मुड़कर देखा। मास्टर जी दूर खड़े, चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, पर वो कुछ बोले नहीं, बस दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख लिया।